हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल डीसी स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7 के 10 अगस्त को होने वाले सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। आज के हमारे इस सेट में जितने भी क्वेश्चन है आप लोगों के होने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसीलिए आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें और हाँ, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। आज के हमारे इस सेट का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सनातन धर्म का संबंध किस धर्म से है। पहला ऑप्शन है हिंदू धर्म, दूसरा ऑप्शन है इस्लाम धर्म, तीसरा ऑप्शन है बौद्ध धर्म या चौथा ऑप्शन है जैन धर्म। तो सनातन धर्म को आज हम लोग हिंदू धर्म के नाम से जानते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से कवि ने 8 सुल्तानों का शासन देखा। पहला ऑप्शन है अल बरूनी, दूसरा ऑप्शन है हसन निजामी, तीसरा ऑप्शन है सिराज या चौथा ऑप्शन है अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का शासन देखी थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था। पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है चीन या चौथा ऑप्शन है मिस्र। तो कागज का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुई थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम खलीफा कौन थे। पहला ऑप्शन है अबू बकर, दूसरा ऑप्शन है पैगंबर मोहम्मद, तीसरा ऑप्शन है उमर या चौथा ऑप्शन है जिब्राइल। तो प्रथम खलीफा अबू बकर थे, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इतिहास को समझने के लिए कितने कालखंडों में बांटा जाता है। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 या चौथा ऑप्शन है 5। तो इतिहास को समझने के लिए हम उसे 3 कालखंडों में बांटते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पैगंबर मोहम्मद किस धर्म के प्रवर्तक थे। पहला ऑप्शन है हिंदू धर्म, दूसरा ऑप्शन है इस्लाम धर्म, तीसरा ऑप्शन है ईसाई धर्म या चौथा ऑप्शन है पारसी धर्म। तो पैगंबर मोहम्मद ईसाई धर्म के प्रवर्तक थे, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 ईसाई धर्म। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है विलियम द लिस्ले ने कब विश्व का मानचित्र बनाया। पहला ऑप्शन है 1820 को, दूसरा ऑप्शन है 1720 को, तीसरा ऑप्शन है 1910 को या चौथा ऑप्शन है 1850 ईस्वी को। तो विलियम द लिस्ले ने विश्व का मानचित्र 1720 ईस्वी को बनाई थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह व्यक्ति जो नक्शा बनाता है कहलाता है। पहला ऑप्शन है मानचित्रकार, दूसरा ऑप्शन है शिल्पकार, तीसरा ऑप्शन है वास्तुकार या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो वह व्यक्ति जो नक्शा बनाता है उसे हम लोग मानचित्रकार कहते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अल इदरीसी का जन्म कहाँ हुआ था। पहला ऑप्शन है जर्मनी, दूसरा ऑप्शन है स्पेन, तीसरा ऑप्शन है भारत या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो अल इदरीसी का जन्म स्पेन में हुई थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि छापे खाने के अभाव में पांडुलिपि की प्रतिकृति कौन बनाते थे। पहला ऑप्शन है नकल नवीस, दूसरा ऑप्शन है चित्रकार, तीसरा ऑप्शन है मानचित्रकार या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो छापे खाने के अभाव में पांडुलिपियों की प्रतिकृति को नकल नवीस बनाते थे, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 नकल नवीस। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी पुस्तक मध्यकाल की अत्यंत महत्वपूर्ण कीर्ति मानी जाती है। पहला ऑप्शन है मसनवी, दूसरा ऑप्शन है तहकीब हिंद, तीसरा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं या चौथा ऑप्शन है बाबरनामा। तो इनमें से जो तहकीब ए हिंद पुस्तक है वह मध्यकाल की अत्यंत महत्वपूर्ण कीर्ति मानी जाती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमीर खुसरो कौन थे। पहला ऑप्शन है लेखक, दूसरा ऑप्शन है महान विद्वान एवं कवि, तीसरा ऑप्शन है नाटककार या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो अमीर खुसरो एक महान विद्वान एवं कवि थे, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था। पहला ऑप्शन है 1226 ईस्वी को, दूसरा ऑप्शन है 1250 ईस्वी को, तीसरा ऑप्शन है 1253 ईस्वी को या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी को हुई थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसे
हिंदी खड़ी बोली की आविष्कार का श्रेय जाता है? पहला ऑप्शन है हसन निजामी, दूसरा ऑप्शन है निजामुद्दीन औलिया, तीसरा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, या चौथा ऑप्शन है अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली की आविष्कार का श्रेय दिया जाता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, अमीर खुसरो। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कहाँ दस्तावेज और पांडुलिपियों को संग्रहित कर रखा जाता है? पहला ऑप्शन है पुस्तकालय में, दूसरा ऑप्शन है संग्रहालय में, तीसरा ऑप्शन है अभिलेखागार में, या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जहाँ दस्तावेज और पांडुलिपियों को संग्रहित कर रखा जाता है उसे हम लोग अभिलेखागार कहते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह कौन अरबी भूगोलवेत्ता था जिसने भारत को विश्व मानचित्र में दर्शाया? पहला ऑप्शन है अल वरूनी, दूसरा ऑप्शन है अल रुबनी, तीसरा ऑप्शन है अलादीन, या चौथा ऑप्शन है अल इदरीसी। तो वह अरबी भूगोलवेत्ता जिसने भारत को विश्व मानचित्र में दर्शाया वह अल इदरीसी थे, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अरब के भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने कब मानचित्र बनाया जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाया गया था? पहला ऑप्शन है 1154 ईस्वी को, दूसरा ऑप्शन 1254 ईस्वी को, तीसरा ऑप्शन है 1354 ईस्वी को, या चौथा ऑप्शन है 1454 ईस्वी को। तो अरब के भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने 1154 ईस्वी को मानचित्र बनाया था जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाया था, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, 1154। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? पहला ऑप्शन है फारसी व्यक्ति ने, दूसरा ऑप्शन है मुगल सम्राट ने, तीसरा ऑप्शन है मिनहाज ए सिराज ने, या चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मिनहाज ए सिराज ने की थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सनातन धर्म को आज हम कहते हैं? पहला ऑप्शन है इस्लाम धर्म, दूसरा ऑप्शन है पर्शियन धर्म, तीसरा ऑप्शन है सिख धर्म, या चौथा ऑप्शन है हिंदू धर्म। तो सनातन धर्म को आज हम लोग हिंदू धर्म के नाम से जानते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, हिंदू धर्म। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 20। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि इस्लाम धर्म के पवित्र धर्म ग्रंथ का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है जिंद अवस्था, दूसरा ऑप्शन है रामचरितमानस, तीसरा ऑप्शन है महाभारत, या चौथा ऑप्शन है कुरान शरीफ। तो इस्लाम धर्म के पवित्र धर्म ग्रंथ कुरान शरीफ है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, कुरान शरीफ। हमारा अगला क्वेश्चन और हमारे इस सेट का आखिरी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मध्यकाल में रहट का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता था? पहला ऑप्शन है सिंचाई के लिए, दूसरा ऑप्शन है सूत कटाई के लिए, तीसरा ऑप्शन है बारूद वाले हथियार बनाने के लिए, या चौथा ऑप्शन है मिट्टी का सामान बनाने के लिए। तो मध्यकाल में रहट का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता था, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, सिंचाई। तो दोस्तों यह था हम लोगों का आज का वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसी तरह के अच्छे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि हमारे इस चैनल में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, और एक नया वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।